वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रृंगारिका एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में कि घुटने का दर्द क्यों होता है, क्या कारण है इसके लक्षण क्या है, इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है और हम बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और हर हड्डी जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो हड्डी के जॉइंट्स जो होते हैं वो कभी कभी दर्द करते हैं, बड़े बुजुर्गों लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो घुटने का जो दर्द है वो आम हो गया है, हर किसी को आज के समय में घुटने का दर्द होता है। मैं ये नहीं कहूँगी ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होता है, आज के टाइम में ये जो दर्द है घुटने का वो एडल्ट्स को भी होने लग गया है। ठीक है, तो घुटने का दर्द जो है वो वह दर्द या वो बेचैनी है जो आपको घुटने के नीचे, घुटने पे या घुटने के आसपास आपको महसूस होता है। ये दर्द जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी कि आपको चलने में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं घुटना का जो जोड़ है वो शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है, या फिर कह सकते हैं घुटने का जोड़ आपके पूरे वजन को अवशोषित करता है या पूरे वजन को लेके चलता है। तो घुटने का जो जोड़ है वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, बॉडी को सीधा करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसका वजन कैरी करने के लिए। इसलिए घुटने का जब तकलीफ बढ़ जाती है तो ये दिक्कत लोगों को आ जाती है कि उनको चलने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो घुटने का दर्द है वो कभी कभी किसी किसी को अचानक भी हो जाता है या रोज भी होने लग जाता है, और ये दर्द चोट लगने की वजह से भी बढ़ जाता है, या किसी को मोच आ गई हो, कोई दिक्कत हो गई उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है ये दर्द। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लक्षण की। घुटने के जो दर्द में लक्षण होते हैं उनसे क्या क्या दिक्कतें पेशेंट को महसूस होती हैं या फिर क्या क्या लक्षण आते हैं घुटने के दर्द के टाइम पे। सबसे पहले घुटने और उसके आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ में सूजन भी हो जाती है, कभी कभी लालिमा भी हो जाती है। आपने देखा होगा हल्का हल्का रेड सा हो जाता है घुटना, साथ में अकड़न हो जाती है, पैर को पूरी तरह सीधा नहीं कर पाता है वो पेशेंट अगर इसको घुटने का दर्द है। साथ में चलने में दिक्कत होती है, मोड़ते टाइम या चलते टाइम घुटनों में से आवाज़ आती है। तो चलने में दिक्कत के साथ साथ वो उसको बैठने में भी दिक्कत होती है। अगर वो बैठ जाता है तो बैठने के बाद जब उठने की कोशिश करते हैं तब वो उठ नहीं पाते हैं घुटने की दर्द की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे मेन लक्षण है घुटने के दर्द का। तो पहले हम इसमें बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके कारण की, घुटने के दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, साथ में हम बात करेंगे बचाव की। तो जो पहली मेडिसिन है घुटने के दर्द के लिए वो है R73। ठीक है, ये जो है हमारे घुटने के दर्द के लिए बहुत इफेक्टफुल है, बहुत यूजफुल। तो ये जो दवाई है हमारी ये जो है दर्द कम करती है, साथ में सूजन भी कम करती है। अगर जॉइंट में किसी तरीके की डिफॉर्मिटी होती है तो उसको भी कम करती है। ये मतलब किसी भी तरीके की दिक्कत हो ये दवाई उसको ओवरकम करती है और ठीक करती है। ठीक है, तो ये हमें दवाई कैसे लेनी है, इस दवाई को हम 10 to 15 ड्रॉप्स जो है आधे कप पानी में, या 15 to 20 ड्रॉप्स जो है आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दवाई हमारी कलकेरिया फ्लोर 6S। ये जो है हमारी दवाई बहुत यूजफुल है। ये हम कब देते हैं, अगर किसी की हड्डी जो है बाहर की तरफ आ गई है या बाहर निकलने लग जाती है, हल्की कैल्शियम की कमी हो रही है वहाँ पे, तो भी ये दवाई बहुत यूजफुल है उस टाइम पे हड्डी के दर्द को कम करने के लिए। तो इसका जो है 6 टैबलेट सुबह, 6 टैबलेट दोपहर, 6 टैबलेट शाम को देनी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी मेन दवाइयाँ जो हैं जो हमें घुटने के दर्द के लिए बहुत यूज़फुल हैं और बहुत ही इफेक्टफुल ये दवाइयाँ हैं जो आपके घुटने के दर्द को आराम देंगी। साथ में अब हम बात करते हैं कारण की कि क्या क्या कारण होते हैं घुटने के दर्द होने के। तो पहले कारण की बात करें तो वो कारण है अधिक वजन होना। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो आपका वेट जो है घुटने संभाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी घुटने जल्दी ही दर्द करना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि गठिया, अगर गठिया की दिक्कत है, ऐसे गाउट जिसे हम बोलते हैं, उस वजह से क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, या गाउट की दिक्कत हो जाती है। तो ये भी हमारा मेन कारण है। नेक्स्ट है चोट लगना। अगर चोट वहाँ पे लगी है, किसी वजह से आप घुटने के बल गिरे हो और आपने अगर उस टाइम पे उसे नज़रअंदाज कर दिया है, चोट खुली नहीं है, गुमचोट ही लगी है और आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया है, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया है, तो आगे जाके ये दिक्कत कर सकती है आपकी चोट भी घुटने के दर्द में। आपने देखा होगा
कई बार मौसम जब चेंज होता है या पुरवाई का टाइम आता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तब आपके जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। उसी वजह से होता है कि कहीं ना कहीं आपने कभी चोट को नज़रअंदाज किया हो या उस चोट पे ध्यान ना दिया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि अगर वहाँ पे फ्लूइड खत्म हो गया, जो सनाइवल फ्लूइड होता है घुटने में, तो जो सनाइवल फ्लूइड होता है वो वहाँ पे अगर खत्म हो गया हो, या उसका जिसे हम ग्रीस कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि वहाँ पे ग्रीसिंग कम हो गई हो या खत्म हो गई हो, तो उस वजह से जो घुटने होते हैं वो आपस में रगड़ मारने लग जाते हैं, आपस में टकराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में से आवाज़ आने लग जाती है और घुटनों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर फ्रैक्चर हो गया हो, कभी आप गिरे हो और आपकी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया हो घुटने के दर्द में, या घुटने की हड्डी में कभी फ्रैक्चर हो गया हो, तब भी आपको ये दिक्कत जो है सालों साल या लाइफ टाइम कई लोगों को बनी रहती है, तो उस चीज़ के लिए आप ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ में अगर कोई इन्फेक्शन वहाँ पे हो गया हो, कई तरीके के इन्फेक्शन भी होते हैं, तो वो इन्फेक्शन अगर हो गया हो, उस वजह से भी घुटने का दर्द जो है वो वहाँ पे बना रहता है। तो नेक्स्ट है वहाँ पे लिगामेंट का फट जाना, जो हमारे लिगामेंट्स वहाँ पे मसल्स को हमारे पकड़े हुए हैं या हड्डी को जो जोड़े रखे हैं, वो अगर फट जाए तो उस वजह से भी घुटनों में दिक्कत शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि अगर मोच या खिंचाव अगर घुटनों पे आ गया या पैर पे कभी आ गया, तो जिस वजह से घुटने जो है दर्द कर जाते हैं। लास्ट पे अगर हमारे वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उस वजह से भी जो है ये दिक्कत शुरू हो जाती है, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। तो आपको घुटने के दर्द में ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने फिजिशियन को या मुझे कंसल्ट करना होगा, ताकि हमें ये पता रहे कि आपको किस कारण से ये दिक्कत हो रही है, ताकि हम आपको सही ट्रीटमेंट और सही तरीके की दवाई दे पाएँ। ठीक है ना, तो ये दवाई जो है बहुत कारगर है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि बिना परामर्श के ना लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपको किस तरीके का घुटने का दर्द है, किस कारण की वजह से हुआ है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे बचाव की, कि क्या क्या बचाव हम घुटने के दर्द के टाइम पे रख सकते हैं। तो पहला है कि आराम करें। ठीक है, पहला है कि अपने घुटने के दर्द में आराम ज़्यादा करें, ट्रीटमेंट लें। ठीक है, ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही चेकअप करवाएं कि आपको किस दिक्कत से हो रहा है, कि आरए फैक्टर तो नहीं बढ़ रहा आपका, या फिर यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है आपका, तो किस कंडीशन में आपको दर्द शुरू हुआ है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि वजन कम करें। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको वजन कम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस वजह से भी घुटने जो है सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और दर्द होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि दर्द पैदा करने वाली गतिविधियों से बचे, जैसे कि आप रनिंग ना करें, एक्सरसाइज कम करें। ठीक है, अपने पैरों को आराम दें, तो उस चीज़ से भी आप दर्द में आराम पा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो घुटने के दर्द के। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।